मैं जसपाल सिंह जानी वेटरनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नेशनल प्रेसिडेंट पंजाब से आए। सर की मांगे हैं अपनी जो इत्थे आए हो आप? हमारी मांगे ये है कि देश में जो एक डिफेंस को संभालने वाले लोग हैं उनकी 15 से लेकर 32 साल तक नौकरी होती थी, सर्विस होती थी, जो देश की सेवा करते थे। अभी इस सरकार ने उनको ओनली फॉर 4 साल के लिए रखा हुआ और इंजीनियर कोरों में जो एक ट्रेनिंग ही 3 साल की है, 3 साल में वो सिपाही बन के कौन सा बॉर्डर संभालेगा बताइए मुझे। सबसे बड़ी हमारी मांग ये है। उसके बाद 8 पे कमीशन, जो 8 पे कमीशन है वो लटक रही है। आज से तकरीबन कितना चिर हो गया, बहुत देर हो गया जो लटक रही है। उन्होंने तो सरकार दे रही, ये साढ़े हक ने कानूनी तौर पर असी देश की सेवा करके आए हैं। 1 गोली 1 मौत, एक कोई महकमा यहो जिहा नहीं जिहड़ा ये चीज़ की कसम खा के जाता। सर सबसे बड़ी बात यह है कि वन रैंक पेंशन के खिलाफ लंबे समय से आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे जो है वो नहीं मान रही है? सरकारों की नीति में खोट इतनी है कि जो लोग अपने देश को संभाल रहे हैं, यहाँ ये 5 साल के लिए आते हैं, पूरे देश को बेच डाल रहे हैं, और जो देश को संभाल रहे हैं बाहर से, उनको ये उनके हक नहीं दे रहे हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे इनसे। हमारियाँ कई मंगा है। 1 रैंक 1 पेंशन है, फैमिली पेंशन है, MSP मिलिट्री सर्विस पे है। साढ़े ਜਿਹੜੇ कैटागरी आए है फौज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜੋ ਸਾਡੇ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3% ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ NCO JCO ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਡੋ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, JCO OR ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪੇ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ JCO ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ कैटागरी है, जो जे जवान की लत्त कट्टी गई है ਉਹਨੂੰ 15,000 रुपया है, जे अफसर की लत्त कट्टी गई है ਉਹਨੂੰ 55,000 रुपया है। ये चीज़ां साडियां सारियां मंगां, इस मंगां लिए साडा धरना चल रहा है। और जो प्री मेचर आते हैं उनको पूरी पेंशन देना चाहिए। जो 8 पे कमीशन है, ROP उसमें डालना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि किसी ने अपनी जवानी बचपन से जवानी पूरी वहाँ पे निकाल दिया है, उसको कोई मजबूरी आई तब वहाँ से परमिशन लेकर प्री मेचर आया हुआ है। ये बहुत गलत बात है कि उसको वहाँ से निकाल दिया जा रहा है। ये हम इसको इससे के साथ सहमत नहीं है। दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कतें सर आ रही हैं जो कि सेंटर की मोदी सरकार जो बहुत लंबे समय से जो हमारे देश के रक्षक जो लंबा समय देश की सरहदों पर दुश्मन के साथ लोहा लेते रहे, आज हालात ऐसे बनाकर रख दिए कि पहले अग्निवीर योजना लागू कर दी, इनकी भर्ती बंद कर दी। एक अफसर की जो मिलिट्री सर्विस पे है उस पर जो जवान से फ़र्क रखा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क रखा है। मिलिट्री सर्विस पे का सवाल है, विडो नारी का सवाल है। एक अफसर की जो मेम है, जो उनकी मैडम है, वो विधवा हो जाती है और उसको अलग जो पेंशन देते हैं, और जो जवान का है JCO का उसको फ़र्क है। डिसेबिलिटी पेंशन है, इसमें फ़र्क है। देश के हालात ऐसे कर दिए कि ये जो देश पर देश की राखी करने वाले आज इनको जो रोड पे बिठा दिया ला करके।
ये जो दूरी है, जो अफसर और जवान जेसीओ की जो दूरी है, चाहे वो मिलिट्री सर्विस पे है, चाहे विडो सर्विस है, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन है, चाहे वन रैंक वन पेंशन की जो बात बहुत लंबे से समय से चल रही, जो लंगड़ी जो वन रैंक वन पेंशन दी है हमारे को, वो सबको सुधार करने के लिए जो पूरे पंजाब के सैनिक, ये जो यहाँ पे रखा था प्रोग्राम, जो धरना रखा था 1 दिन का 2 दिन का, वो पूरे देश का रखा था, मगर हमारे बीच में दूसरी जो स्टेट्स के जो लोग हैं उन्होंने हमारा सहयोग नहीं दिया, मगर हमारे पंजाब वालों ने, सरदारों ने साबित कर दिया कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और इसलिए यहाँ जंतर मंतर पर आकर ये अपनी जो बात रख रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं और कहाँ ड्यूटी करते थे आप? मैं पटियाला में हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। और आजकल जो हमारी जत्थेबंदों की जो कॉल दिया गया है वेटरन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसके बीच में जो सरकार की बदीकियाँ हैं, जितना भी सरकार की तरफ से जो एक्स सर्विसमैन है उनको इग्नोर किया जा रहा है, उतना ही साबका सैनिकों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि साबका सैनिक को इस तरह से देखा जाता है, गवर्नमेंट पेंशन तो देती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो रवैया है सैनिकों की तरफ वो ऐसा है कि जैसे हमारे पे एहसान कर रहा है। पेंशन क्यों दे रहा है, कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, क्यों दिया जा रहा है, अगर इसके बारे में देखा जाए, सोचा जाए, जो अगर हमारे साथ में डिबेट करे पेंशन के, सिर्फ पेंशन के ऊपर कि पेंशन दिया क्यों जा रहा है, कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, अगर उसके बारे में आकर बात करे, कहीं उसे पता चले। क्योंकि जहाँ एसी के बीच में डबल बेड पे सोना, रजाई में सोना, कंबल में सोना बड़ा आसान है, लेकिन कभी स्लीपिंग बैग के बीच में आकर सोकर देखे कि जब टंगड़ी सीधी नहीं होती ना, जब 40 डिग्री 43 डिग्री 32 डिग्री 20 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, उस समय एक सैनिक की हालत क्या होती है। और एक सैनिक का जब उसकी असली जो जीवन उसका शुरू होता है तब उसे पेंशन भेज दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए तो उनको रीसेटलमेंट भी चाहिए कि नहीं। आज जो यूटिलिटी है उस जवान की बढ़ी हुई है, बच्चे बराबर के हैं, लेकिन उसकी यूटिलिटी बढ़ गई है और पेमेंट उसकी काट के 40% पे 30% पे है, तो कहाँ से गुजारा होगा। और उसके बीच में जो कुछ भी मांगा जाता है उसके ऊपर हर जगह से मतलब शक की नज़र से देखा जाता है कि क्यों दे, क्यों ना दे। अपनी तनख्वाहें, अपनी जो इनका खुद का जितना भी इनका भत्ता है, इनकी तनख्वाहें वो कैसे बढ़ जाती हैं। टेबल नॉर्मल 9 से खड़काते हैं जी, जिसको बोलने दवनी मत से पार्थ कर दिया, वो तो कैसे पार्थ इनका। जिसके बीच में अगर आके कोई देखता है, कोई रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट का, अगर इधर आकर देखे तो किस हालत में कहाँ से आके बैठे हैं, क्या इनका कोई हक नहीं है। इन्होंने जो अपनी जवानी गाड़ी है वो इसलिए गाड़ी है कि रोडों के ऊपर घूमे जी। तो वो चीज़ों को देखते हुए जो आज का हमारा धरना है, तो ये गवर्नमेंट को सिर्फ एक हमारी वार्निंग है कि अगर गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं सोचती तो हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड ये जो धरना है तो वर्ल्ड वाइड तक हमें पहुंचाने की कोशिश करें।